अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि सिंध मेडिकल फैकल्टी कराची ने 2015-16 2015-16 बैच का जो पेपर लिया था, उसके पेपर को अगर आप हल कर लें, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का ये जो पेपर दिया गया है, इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो मैं समझता हूँ कि इसमें से 40 to 60%, 40 to 50% भी ये पेपर दूसरा वाला जो आएगा वो वहाँ तक जा सकता है। मतलब आपका 50% या 40% पेपर इसमें से हल हो सकता है। जैसे कि ऊपर कहा गया, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोब्स यूज्ड इन डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, स्टेट द ऑप्टिमम यूजेस ऑफ ईच अकॉर्डिंग टू शेप एंड फ्रीक्वेंसी। अभी मैं पेपर समझाने की कोशिश भी आपको करूँगा। पेपर जो होता है सिंध मेडिकल फैकल्टी का, उसके सेक्शन अभी कह रहे हैं कि 3 सेक्शन होंगे। एक MCQ सेक्शन होगा, दूसरा जो है शॉर्ट क्वेश्चन पे होगा, तीसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पे होगा। अभी जो है यहाँ पर जो दिए गए क्वेश्चन, यहाँ पर 100 टोटल मार्क्स है, 100 और पास मार्क्स हैं इसमें 50, यानी कि और 3 घंटे का आपको टाइम है। अभी भी 3 घंटे का होगा। 10 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है अभी जो हो रहा है, और वो 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा जो अभी 6 तारीख को डिस्पेंसर का पेपर होने जा रहा है। पहले यानी ट्रांसड्यूसर क्या है और डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में ट्रांसड्यूसर यानी प्रोब का इस्तेमाल कैसे होता है, और उसका यूज़ बताएं प्रोब का कि क्या होता है, और उसके शेप के और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अभी आपको पता है कर्व लिनियर भी होता है, पेंसिल ट्रांसड्यूसर भी होता है, और उसके अलावा जो है दूसरे भी मुख्तलिफ़ किस्म के फेज ट्रांसड्यूसर्स हैं। ट्रांसड्यूसर मुख्तलिफ़ किस्म के, लीनियर भी है ट्रांसड्यूसर, तो उनका यूजेज आपसे पूछेंगे। 2D ट्रांसड्यूसर, 3D ट्रांसड्यूसर या प्रोब जिनको कहा जाता है, कि उनका यूज़ आपको पता होना चाहिए। कम से कम 2-3 अगर टाइप्स आपको इसके ट्रांसड्यूसर के आते हैं तो आप उनके यूजेस बता सकते हैं कि यहाँ पर ये यूज़ होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड एंड स्टेप्स फॉर द एस्पायरेशन ऑफ लिवर एब्सेस अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। अभी देखें, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑपरेशंस वगैरह करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आप पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, यानी कि आपने पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, कि तैयारी कैसे करवानी पेशेंट को। सबसे पहले तो पेशेंट जो है उसने खाया पिया कुछ भी ना हो, गैसेस वगैरह उसके पेट में ना हो। और इंस्ट्रूमेंट्स आप कौन से यूज़ करते हैं, अभी अक्सर इसमें एस्पायरेशन मेथड में हम एक नीडल यूज़ करते हैं। वो नीडल अंदर जाती है और अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम देख रहे होते हैं लिवर को, कि लिवर में अगर एब्सेस है, कोई फोड़ा है लिवर के अंदर, या लिवर के अंदर कोई गंद भरा हुआ है, तो उसको हम उस नीडल से निकाल लेते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस का एक प्रोसेस होता है वो, यानी कि अल्ट्रासाउंड के गाइडेड प्रोसीजर्स में ऑपरेशन भी छोटे बहुत किए जा सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तीसरा है, डिस्क्राइब वेरियस कॉन्जीनिटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ किडनीज़। किडनीज़ में जो पैदाइशी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। यानी कि किडनीज़ के हवाले से आपको मालूमात होनी चाहिए, किडनीज़ कहाँ पर होती हैं, कितनी होती हैं, और उन पे जो अल्ट्रासाउंड है वो कैसे किया जा सकता है उनका, और किडनी का नॉर्मल अल्ट्रासाउंड वगैरह भी आपको आना चाहिए। जैसे रिपोर्ट राइटिंग हो गई, जैसे हम कहते हैं कि भाई पेल्विस का जो अल्ट्रासाउंड है तो उसमें किडनी और दूसरे जो सेक्सुअल आर्गन से वो आ जाते हैं, तो उसकी रिपोर्ट आपको आना चाहिए करना। तो हो सकता है रिपोर्ट के बारे में कोई कि भाई नॉर्मल किडनीज़ हैं, किडनीज़ का एक आप रिपोर्ट बनाएं, या लिवर की एक रिपोर्ट बनाएं अल्ट्रासाउंड की, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, के इनमें से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट लिखें। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन 2 पर नहीं, इन 3 पर नहीं सिर्फ पढ़ें। मैं बताता हूँ और टॉपिक्स भी कि वो भी इसके साथ, प्लेसेंटा प्रेविया, उसके बाद ओवरियन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रोमा, ठीक है, इनको पढ़े। ओवेरियन सिस्ट है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसके टाइप्स जो होते हैं सिस्ट के, प्लेसेंटा प्रेविया को पढ़े। यहाँ पर ए पे दिया गया प्लेसेंटा प्रेविया, बी पे स्कैनिंग प्लेन्स, यानी कि अल्ट्रासाउंड के जो स्कैनिंग प्लेन्स होते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन होता है, ठीक है, और जैसे कि मतलब हम ट्रांसड्यूसर रखते हैं ना, सीधा करके भी रखते हैं यूँ, और हम फिर वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में जब रखते हैं तो डिफरेंट इमेजेस हमें नज़र आते हैं। तो उसका तरीक़ेकार, ये आपको सारी चीज़ें डॉक्टर फातिमा के मेडिकल रेडियोलॉजी वाले जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी मिल जाएंगे। और उसके बाद है अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट्स। अभी आर्टिफैक्ट्स क्या है कि मतलब कोई भी फॉल्स डायग्नोसिस मिल रही है आपको, यानी कि इकोस वो नज़र नहीं आ रहे उस एनाटॉमिकल पोजीशन के, उस आर्गन के जो होने चाहिए, ठीक है, तो वो क्यों होते हैं, और अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट्स के कौन कौन से तरीक़ेकार होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेक्शन 2 में आ जाएँ,
नंबर 5 है क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि छाती का जो औरतों की छाती होती है उसका जो अल्ट्रासाउंड है ब्रेस्ट का वो कैसे होता है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कैसा होता है, उसमें क्या क्या नज़र आता है वगैरह वगैरह। उसके बाद है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। क्या डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या है? अच्छा, इसमें अगर डॉपलर की यहाँ पर इसने बात की है तो मतलब ये भी दे सकता है कि व्हाट आर द मूड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, जैसे ए मूड, बी मूड, एम मूड और डॉपलर मूड। तो मूड जो 4 हैं अल्ट्रासाउंड के मूड्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, मूड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। डॉपलर भी एक मोड है जो कि डॉपलर मोड को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं कि यानी कि हार्ट की डिजीज़ होती है या कार्डियोवैस्कुलर या कोई रगों की कोई बीमारी, कोई रग कोई कहीं पर के वगैरह वगैरह। नंबर 6 पे नेम द डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द प्रोस्टेट स्कैनिंग, कि प्रोस्टेट को आप स्कैन जब करते हैं, प्रोस्टेट जो गुदूद है मर्दों में जो होता है उसको जब आप लोकेट कर रहे होते हैं या उसको अप्रोच कर रहे होते हैं, उसके डिफरेंट कौन कौन से तरीके कार्य के आप प्रोस्टेट को आप जो है ऑपरेट करेंगे, सॉरी उसको आप स्कैन करेंगे अल्ट्रासाउंड से, तो प्रोस्टेट को कैसे करेंगे। डिस्क्राइब द स्कैनिंग प्रोटोकॉल फॉर द प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड ऑफ प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट जो है मेल्स का गुदूद जो है मेल में, उसमें आप गुदूद का पहले तो काम पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे उस गुदूद का अल्ट्रासाउंड हम क्यों करते हैं, उसमें अगर बीमारी हो तो क्यों होती है, कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये भी मेडिकल रेडियोलॉजी डॉक्टर फातिमा के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद है डिस्क्राइब ब्रीफली अल्ट्रासाउंड ऑफ चेस्ट। चेस्ट का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें प्रोब कौन सा यूज़ होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसड्यूसर चेस्ट पे कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अच्छा, एंडोकैविटरी अल्ट्रासाउंड जो आते हैं ना, एंडोकैविटरी यानी कि ऐसे अल्ट्रासाउंड्स जो हम अंदर डाल सकते हैं किसी भी आर्गन के अंदर, तो वेजाइना के अंदर जो हम ट्रांसड्यूसर डालते हैं उसको ट्रांसवेजाइनल ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो क्या है और कैसे काम करता है। 8वां है हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर अ पेशेंट फॉर अल्ट्रासाउंड ऑफ गॉल ब्लैडर। अभी देखें, गॉल ब्लैडर हो या एब्डोमिनल ऑर्गन्स हो, तकरीबन उनमें प्रिपेयर करने का एक जैसा ही तरीका है, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट कैसे होती है कि हम कुछ खिलाते पिलाते नहीं उसको, ये सबसे बड़ी ये है कि भाई निहार मुँह आ जाओ, सुबह में आ जाओ कि पेट में इतनी गैसेस वगैरह नहीं होती। फिर उससे ये हमें फ़ायदा पड़ता है कि पेशेंट को हम, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लिवर का या एब्डोमिनल ऑर्गन्स जब हम देखते हैं तो पेट में अगर ज़्यादा गैसेस होंगी, खाना वाना हम खाते हैं तो ज़्यादा गैसेस वगैरह पेट में बन जाती है, तो हम कहते हैं कि खाली पेट पे आ जाओ और कुछ खाया पिए ना हो। तो सबसे पहले ये है कि हम उसे कहते हैं कि भाई एब्सटेन करेगा, खाने पीने से परहेज़ करेगा और फिर खाली पेट पे वो आ जाएगा गॉल ब्लैडर के अल्ट्रासाउंड के लिए। सबसे बड़ी प्रिपरेशन ये है, ठीक है। डिस्क्राइब दी स्कैनिंग प्रोटोकॉल फॉर दी, अच्छा नहीं है, नीचे था 8वें नंबर पर जो क्वेश्चन था, हाउ विल यू प्रिपेयर अ पेशेंट फॉर अल्ट्रासाउंड ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि आप पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसकी तैयारी कैसे करवाएंगे गॉल ब्लैडर के अल्ट्रासाउंड के लिए। तो मैंने बताया कि वो हम कैसे करवाते हैं कि खाना पीना उसको नहीं देते हम लोग, कि गैसेस बन जाती हैं उससे, इसलिए। ड्रा अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द बिलियरी ट्रैक्ट एनाटॉमी। अभी बिलियरी ट्रैक्ट क्या है, ये जो आपका जो हाजमे का निज़ाम है, इसका जो है ना, ये जो आपकी आंतें वगैरह हैं, आपका गॉल ब्लैडर है, आपका लिवर है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप बिलियरी ट्रैक्ट के वो बनाएंगे और वो जो है उनकी आप लेबलिंग भी करेंगे कि ये आर्गन ये है, ये लिवर है, ये पेनक्रियाज है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, उनको लेबल भी करेंगे और उनके बारे में आप लिखेंगे भी। इसके अलावा अगर मज़ीद अल्ट्रासाउंड के बारे में आपको कुछ भी मालूमात लेनी है तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। आप मुझे इसके थ्रू भी कर सकते हैं, मेरे ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।